हेलो गाइज स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वाइलेंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वाइलेंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कुछ 15 एटॉमिक नंबर लिए हुए हैं और 15 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये आपका एलिमेंट्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसे हम शॉर्ट में लिखा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक सी से कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया वाइलेंसी। ये आपका एटॉमिक नंबर सीरीज में लिखे हुए हैं, ये आपका एलिमेंट्स सीरीज में लिखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में लिखे हुए हैं, वाइलेंसी सीरीज में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको हिंट्स के रूप में बताऊँगा कि ये आया कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यानी हम कह सकते हैं दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। इलेक्ट्रॉन को हम उनके सेल में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं लिथियम को। लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, तो इसको हो गया 2 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह हम लेते हैं बोरॉन को। तो बोरॉन का हो गया 5, इसका हो गया 2। फर्स्ट सेल में 2 हो गया एंड सेकंड सेल में 3 हो गया। उसके बाद लेते हैं सोडियम को। सोडियम का हो गया 11, इसका हो गया 2 8 1। फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकंड सेल में 8 हो गया और लास्ट सेल में हो गया 1। तो लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज इट्स वाइलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस। इसका हो गया एटॉमिक नंबर 15, इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5, ये हो गया 3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है अफबाव के नियम से। आप लोगों ने पढ़ा होगा अफबाव का लॉ। अफबाव का नियम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहेगा। इस तरह से लास्ट सेल में आया 1, तो इसका वाइलेंसी हो गया 1 2, तो इसका हो गया 2। उसी तरह से 3 4 3 2 1 0, ये नोबेल गैस है। इस पे हम अभी डिसाइड करते हैं 1 2 3 4 3। अब इस निकालने का एक मेथड होता है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8। वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर वाइलेंसी 8 माइनस वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया, वाइलेंस। यानी हम कह सकते हैं कि देन वाइलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 और ये हो गया 7। तो इसका लास्ट सेल में 7 है, तो इसको हम घटाएंगे 8 माइनस 7। तो इसका वाइलेंसी क्या हो गया 1। उसी तरह से आर्गन का होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका हो गया 2 8 8 2 8 8। तो इसका हो जाएगा क्या 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका वाइलेंसी क्या हो गया 0। यानी नोबेल गैस की वाइलेंसी क्या होता है 0। तो आखिर नोबेल गैस की वाइलेंसी 0 होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक आइटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्टेट, जिसे हम
ऑक्टेट कहते हैं वो लाना होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो खुद पहले से ही पूरा कर चुका है। उसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ हो गया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका वैलेंसी 0 होगा। तो इसका पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, इसका सेल पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसलिए इसका वैलेंसी 0 हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर देख सकते हैं आप। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। उसी तरह 2 8, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 8 - 1 अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 8 - 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर आते हैं 2 8 8, ये ठीक है। यानी हम यहाँ पर नाइट्रोजन को भी निकाल सकते हैं 2 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 3। इसका वैलेंसी क्या आया, 3। यानी हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लास्ट सेल में 1 से 4 के बीच में आता है तो उसका वैलेंसी सेम वही हो जाता है। सिर्फ ये हीलियम को छोड़कर उसका 1 से 4 के बीच में आता है, उसका वैलेंसी सेम वही हो जाता है। अगर 5 से 8 तक जाता है तो उसे हम 8 में से माइनस करके उसका वैलेंसी जो आएगा वो उसका वैलेंसी हो जाता है। जैसे नियॉन को हम लेते हैं, इसका 8 है, 5 से ऊपर गया तो 8 - 8 0 हो गया। उसी तरह 5 नाइट्रोजन का है, 2 5, इस तरह से 8 - 5 इसका वैलेंसी हो गया 3। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस गाइज इट इज़ वेरी सिंपल, ओके, सो लर्निंग क्विकली। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, ठीक है, थैंक्स। मेरा नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर पे रहेगा, तो आप सब वेट करिए, वो वीडियो जल्द आएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।